नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखना, आपके सत्कर्म, आपकी सही सोच, आपकी सही नीयत आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। जब आप अपनी सही नीयत और सच्चे कर्म के साथ चीज़ें करते हैं ना, तो ब्रह्मांड भी चीज़ों को आपको गिफ्ट के रूप में वापस करता है। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छी तरह गहराई समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो राज्य भ्रमण जब करने निकले तो उनका रास्ते में एक पंडित जी दिखाई पड़ जाते हैं। पंडित जी बड़े सीधे साधे नज़र आ रहे थे, लोगों से बस भिक्षा मांग के ना अपना गुजारा करते थे वो। तो भिक्षा मांगते हुए अर्जुन ने उनको देखा तो बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप इतनी दयनीय आपकी स्थिति है, आपका घर कैसे चलता होगा? आपको तो भिक्षा में भी चीज़ें सही से नहीं मिल पाती होंगी, आपका घर कैसे चलता होगा? आप तो कमज़ोर दिखते हैं और बड़े सीधे साधे नज़र आते हैं। कहते हैं, हाँ भगवान, हालत तो कुछ ऐसी ही है अपनी। बोलते हैं, हमारे से अर्जुन बोलते हैं, हमारे से तुम्हारी ये हालत देख नहीं जाती है। आप एक काम करो, ये कुछ सोने की मुद्राएं हैं, इनको लो तो आपकी ज़िंदगी अच्छे से निकलेगी। पंडित जी वो सोने की मुद्राएं लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अर्जुन को प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। मुद्राएं लेके बड़े खुश थे। वो सोच रहे थे, अर्जुन ने इतना बड़ा दान दिया है, उनकी अब किस्मत थोड़ी सी सुधर जाएगी, ज़िंदगी सुधर जाएगी, परिवार का वो अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। वो रास्ते में जा ही रहे थे कि रास्ते में एक लुटेरा मिल जाता है। वो लुटेरा उनको धमका के उनकी सारी मुद्रा लेके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो दुखी मन से जाते हैं अपने घर, जाके अपने परिवार को पूरी व्यथा सुनाते हैं कि आज श्री कृष्ण और अर्जुन से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमारी दैनिक स्थिति देखते हुए कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी थी और रास्ते में एक चोर लेके लूट के चला गया। दुखी रहते हैं पूरे मन से। फिर वो रात भर ऐसे ही जागते रहते हैं, सुबह उठ के फिर भिक्षा मांगने निकल जाते हैं। दूसरे दिन फिर से भगवान कृष्ण और अर्जुन राज्य भ्रमण के लिए निकले थे, प्रजा का हालचाल पूछने निकले थे। उन्हें फिर से वो पंडित जी नज़र आ जाते हैं। बोलते हैं कि क्या हुआ पंडित जी, आपको तुमने स्वर्ण मुद्रा दी थी, आज फिर आप भिक्षा मांगने आ गए? तो वो आप बीती भगवान कृष्ण को और अर्जुन को सुनाते हैं। उनकी स्थिति देख सुन के अर्जुन बड़े व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आज हम आपको एक बेशकीमती मोती देते हैं, उसकी कीमत कुछ नहीं है, बस आप उसको अपने पास रखिए, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। पंडित जी बड़े फिर खुश होते हैं। वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अर्जुन को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके वो मोती लेके अपने घर निकलना शुरू कर देते हैं। अब रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि इस मोती को मैं कैसे घर में संभालूं कि हमारी स्थिति सुधर जाए और कोई चोर चोरी भी नहीं कर पाए। वो घर जाते हैं। घर में उनके पास और कुछ था नहीं, घर में 2 घड़े रखे हुए थे। एक घड़ा उनके इस्तेमाल में रहता था, मोस्टली वो उसमें पानी नहीं भरा करते, दूसरा घड़ा बस ऐसे ही रखा रहता था। तो वो सोचते हैं कि इस घड़े के अंदर मोती रख देते हैं, ये सुरक्षित रहेगा, इस पर किसी निगाह भी नहीं जाएगी और धीमे धीमे हमारे घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह उनकी पत्नी पानी भरने के लिए जाती हैं। वो घड़ा जो रेगुलर पानी भरती थी वो घड़ा लेके जाती हैं। घड़ा लेके पानी भर के आ ही रही थी, रास्ते में ठोकर लग जाती है, घड़ा टूट जाता है। अब पानी तो चाहिए घर में, तो वो घर वापस आती हैं, देखते दूसरा घड़ा रखा हुआ है। वो दूसरा घड़ा उठाती हैं, पानी भरने के लिए जाती हैं नदी में। जैसे ही पानी भरने के लिए वो घड़े को उल्टा करके डुबोती हैं, मोती निकल के पानी में बह जाता है और वो पानी भर घर आ रही होती हैं। तब तक पंडित जी जाग गए होते हैं। पंडित देखते हैं वहाँ तो घड़ा है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे घड़ा था, वो घड़ा कहाँ गया? वो तो घड़ी तो ये तो घड़ा यही तो है जिसमें हम पानी भर के लाए हैं। एक हमारा दूसरा वाला घड़ा था, वो टूट गया। पंडित जी अपना माथा पकड़ के बोलते हैं, हाय री किस्मत, ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया। उसमें बेशकीमती मोती था जो अर्जुन ने हमें दिया था, भगवान कृष्ण जी के साथ हम जब भ्रमण कर रहे थे। अब हमारे हाथ से वो मोती भी गया, हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। 1-2 दिन बीतते हैं, फिर पंडित जी भिक्षा मांगने निकल जाते हैं। फिर से अर्जुन और कृष्ण जी रास्ते में उनसे टकरा जाते हैं।
अर्जुन बोलते हैं कि क्या हुआ पंडित जी, आज तुम फिर भिक्षा मांगने आ गए? हमने बेशकीमती आपको मोती दिया था, उससे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी। वो बोलते हैं कि पंडित जी, अर्जुन जी, क्या बताएं आपको कि हम आपने मोती दिया था, हमारी पत्नी पानी भरने गई नदी में, तो नदी में मोती बह गया, हमारी हालत वैसी की वैसी है। अर्जुन देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने इस ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं दी, वो भी इससे छिन गई, मोती दिया वो भी इससे दूर चला गया। कृष्ण जी की तरफ हंस के बोलते हैं, प्रभु कुछ करो, कुछ करो, हमें इन पंडित जी की हालत देखी नहीं आती है। तो कृष्ण जी खुश होते हैं, खुश होकर बोलते हैं, चलो आप ये ना 2 सिक्के लो और आप घर जाओ, यहीं से वापस अपने घर जाओ, तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी। पंडित जी 2 सिक्के लेते हैं और मनी मन सोच रहे होते हैं, अर्जुन तो बड़े दानवीर निकले, अर्जुन ने हमें सोने की मुद्राएं दी थी, बेशकीमती मोती दिया था, और भगवान कृष्ण ने तो हमें सिर्फ 2 सिक्के दे के घर भेज दिया, इस सिक्कों से हमारा होगा ही क्या। वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक मछुआरा आ रहा होता है। मछुआरे के पास बहुत सारी मछलियाँ थी, उसने जो पकड़ रखी थी, उसमें एक सुंदर सी मछली उस पंडित जी को नज़र आती है। पंडित सोचते हैं कि इस मछली की जान बचाते हैं, हमारे 2 सिक्के, हमारा क्या होने वाला है, चलो इस मछुआरे को हम 2 सिक्के दे देते हैं और इस मछली की जान बचा लेते हैं। तो मछुआरे को 2 सिक्के देते हैं, वो मछली को लेके अपने कमंडल में डाल लेते हैं। अब वो घर जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि चलो इस मछली को ना हम पानी में छोड़ देते हैं, इसकी अपनी ज़िंदगी जी लेगी। तो जैसे ही वो मछली को पानी में बहाने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि एक जो बेशकीमती मोती था वो उनके कमंडल में गिरा पड़ा हुआ था, और मछली को पानी में बहा देते हैं और वो बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं मिल गया मिल गया मिल गया, जो खोया था वो वापस मिल गया, और तेज तेज चिल्ला रहे होते हैं। तो वहीं से वो चोर निकल रहा होता है, चोर सुन के डर जाता है, मिल गया मिल गया मिल गया। आपका वो चोर सोचता है कि पंडित जी और ज़्यादा चिल्लाए तो ये हमें ये पुलिस के हवाले करवा देगा। तो भाग के चोर आता है, आके स्वर्ण मुद्राएं उनको पंडित जी को देता है, बोलता है पंडित जी हमें माफ़ करना, हमने आपकी मुद्रा चोरी की थी, बस हमें पकड़वाना होता है, हमें दया करना, हमें बख्श दो। तो वो मुद्राएं भी दे के पंडित जी को वो चोर निकल जाता है। वहीं से गुजर रहे थे कृष्ण भगवान जी और अर्जुन। तो अर्जुन देख के बोलते हैं, भगवान ये ज़रूर आपकी कोई माया है कि आज पंडित बड़ा खुश नज़र आ रहा है। तो बोलते हैं कि पंडित कृष्ण जी मुस्कुरा के बोलते हैं, अर्जुन अभी तक आपने उसको पंडित जी को स्वर्ण मुद्राएं दी थी, बेशकीमती मोती दिया था, उन दोनों दानों के टाइम पर पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचा। आज जब मैंने उनको 2 सिक्के दिए हैं तो उन्होंने आज एक जान बचाई, किसी की मदद की है, एक मछली की मदद की है, तो पूरा ब्रह्मांड ने उनकी खुशियाँ उन्हें वापस ला के दी हैं। दोस्तों असल ज़िंदगी में भी यही होता है, आप अपने अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों की ज़रूरत आने पे आप उनकी मददगार बनते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी एनर्जी आपके लिए काम करना शुरू करती है। जो आप किसी की हेल्प करते हैं ना, बदले में वो आपको उससे बढ़ के चीज़ें ज़िंदगी में मिलती हैं। तो हमेशा अपने सोच को ठीक रखो, अपनी नीयत को ठीक रखो और अपने विचारों को सही दिशा में लगाओ। अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव वाली चीज़ें लेके आओ। देखो नेगेटिव चीज़ों से ज़िंदगी में आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर पॉजिटिव वाली चीज़ों को सोचेंगे तो आप लाइफ में आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, आपकी सोच सब सही रहेगी, तो आपके विचार भी दिमाग में सही आएंगे। जब विचार दिमाग में सही आएंगे तो आपका माइंडसेट एक सही डायरेक्शन में काम करेगा। और कहते हैं ना कि जब आप जिस चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसी चीज़ से मैच करती है। आप दिमाग में पॉजिटिव वाली चीज़ें लेके आएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी। आप माइंड में अगर नेगेटिव वाली चीज़ें लेके आएंगे तो आपके माइंडसेट में नेगेटिव चीज़ें भरती चली जाएंगी, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और ज़िंदगी में डाउनफॉल कोई नहीं चाहता।
हर एक कोई चाहता है कि उसकी डायरेक्शन ग्रोथ की डायरेक्शन रहे, तो आपको उस पॉजिटिविटी के माहौल में अपने आप को रखना पड़ेगा। उस पॉजिटिविटी वाले माहौल वाली चीज़ें आपको अपने दिमाग में लानी पड़ेंगी, हमेशा सकारात्मक सोचना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक यही मात्र रास्ता है। कठिनाइयाँ आएँगी, कोई बात नहीं, आपको उन कठिनाइयों से उसके सॉल्यूशन खोजने हैं और सॉल्यूशन खोज के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो आपकी ज़िंदगी ग्रोथ की तरफ बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव चीज़ सोचनी पड़ेंगी, अपने माइंड सेट में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, चीज़ें सीखना पड़ेगा, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, सही माहौल में अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपनी सोच को सही रखो, अपने माइंड सेट में हमेशा सकारात्मक सोच रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, ज़रूरत आने पे आप लोगों की मदद करो, तो ब्रह्मांड से भी आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने आप में कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।